हमें लगता है कि अब हमारे जो गुरु जी आए हैं, शिक्षक महोदय, आराम से यही पूछते आप लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे। ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? ठीक है सर, एक बार आप लोग सर के लिए ताली बजा दीजिए। इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी प्रतिभागी और मंचा से शैलेश जी, अविनाश जी, राहुल जी और सोनू जी, सबका स्वागत है। आप सब लोग 2 दिन से प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं। आप लोग अभी तक क्या क्या सीखे हैं, कुछ बता सकते हैं? हम लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, ये जानना जरूरी है ना। प्रशिक्षण का मतलब हम कुछ सीखने आए हैं, तो यहाँ से सीख के क्या जा रहे हैं, ये आउटपुट मिलना चाहिए। कोई पूछे कि क्या सीखा, तो ये बताने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए ना कि हमने ये सीखा। छोटी सी बात है, कुछ कोई बता सकते हैं? बताइए। अच्छा, और हमको कुछ नहीं करना है। देखिए, शिविर में जो है ना, हम लोग का जो शिविर है, इसमें आप सभी लोग गंगा दूत हैं। गंगा दूत सब हम भी हैं। कोई भी गंगा दूत बन सकता है या है जो गंगा की सफाई करना चाहता है। दूत का मतलब होता है संदेश वाहक, जो किसी को सूचना दे, किसी का सूचना किसी को जाके पहुंचाए। तो माँ गंगा की सूचना क्या है, उसको जन जागरूकता फैला करके लोगों तक पहुंचाना है। तो माँ गंगा की सूचना हम तक कैसे पहुंची? इस शिविर के माध्यम से, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे घर में हमारी अपनी माँ है, माँ पिताजी हैं, तो माँ पिताजी में बच्चे पर ज़्यादा योगदान किसका रहता है? ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से माँ हमेशा बच्चे का केयर करती है। दिन भर में आपको 10 बार पूछेगी खाना खाओ कि नहीं खाओगे। जो भी कमी है, तबीयत खराब है, वो सेवा भी करती है। कब तक करती है? जब तक हम बच्चे रहते हैं, जब तक अपने पैर पर ठीक से नहीं हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम माँ की बातों को केयर नहीं करते, सुनते नहीं हैं। हमको अपने में लगने लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम सब कुछ अपने से कर सकते हैं, अपने को ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं और धीरे धीरे दूरी बढ़ता है। बचपन में कुछ भी चाहिए तो माँ के पास जाते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं तो दूरी बढ़ता है कि नहीं? हर बात माँ से नहीं बोलते हैं और धीरे 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 बड़े होते हुए इतने बड़े हो जाते हैं कि माँ की बात फिर हमारे पास नहीं पहुँचती है और हम उधर नहीं देखते हैं। ये हर घर की स्थिति है ना। और जब और बड़े हो जाते हैं तो हमारे बड़े होने से क्या होता है, माँ छोटी हो जाती है, वो क्या होती है और बड़ी बूढ़ी हो जाती है। उसके बाद उस समय ये रिलेशन उल्टा होता है। होना चाहिए क्या होना चाहिए? किसको किसका केयर करना चाहिए? जो संतान है उसको अपने माँ का, पिताजी का केयर करना चाहिए ना। किस तरह से करना चाहिए? जैसे बचपन में हमारा करती थी। क्या करती थी? कई बार पूछना कि क्या ज़रूरत है। तो आदमी का बेसिक जो ज़रूरत है क्या है? खाना पीना ही जरूरी है, फिर कपड़े जरूरी है, तबीयत खराब हो तो दवाई चाहिए, यही ना चाहिए। आराम से ज़िंदगी गुजरे, इसके लिए बच्चा का क्या केयर करते, ख्याल रखती है माँ पिताजी दोनों। तो हम लोग को भी ये जिम्मेदारी बनती है अपने घर में करने के लिए, होती है ना। इससे कोई किसी को इनकार है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग भूल जाते हैं। यही पुकार कि माँ को क्या तकलीफ है, हमको पूछना पड़ेगा, माँ नहीं बोलेगी, वो बच्चे को जल्दी बताती नहीं है तकलीफ, ठीक है। लेकिन उस समय हमको अगर अपनी समझ है तो हम उनको खुद पूछेंगे, उनकी स्थिति देख करके समझेंगे। गंगा भी हमारे लिए माँ ही है और गंगा अभी समझिए हम लोग तो बच्चे हैं, धीरे धीरे अब बड़े हुए तो वो बूढ़ी हो गई और उनकी स्थिति को हमको देखकर समझना होगा। गंगा का पानी कैसा होना चाहिए? गंगा का रूप क्या है? एक नदी है, नदी में क्या होता है? पानी का रूप कैसा है? गंगा जी कौन कौन जाके पानी को अनुभव किए हैं? पानी कैसा है गंगा जी का? हरियर है और मैला गंदा है। ऐसा कभी मन में ख्याल आया कि गंदा क्यों है? क्या सब दिन गंगा गंदा ही रही?
कौन गंदा कर रहा है, क्या इसकी सफाई करना जरूरी है कि नहीं। ये आज के पहले, कल के पहले समझ में आया था कभी? नहीं ना सोचे थे। देखिए यही हम लोग नहीं अगर सोचेंगे तो एक दिन हमारे से गंगा दूर हो जाएगी। आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, क्या हुआ? खत्म हो गया था ना। जो सिंधु नदी थी वो सूख गई। जितने भी बड़े शहर हैं वो किसी न किसी नदी किनारे हैं। नदी किनारे रह करके ही जीवन का विकास होता है। ज़िंदगी जो है कैसे बना है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़े होंगे कि जीवन कैसे उत्पत्ति हुआ। कौन कौन जानते हैं इसके बारे में बताइए, कैसे हुआ? बबल से जिंदगी हुआ, बबल से। सर सेल सबसे पहले आता है सर। सेल्स पहले आ गया सर शरीर के लिए सर सबसे पहले सेल से हमारा पहले जीवन कैसे शुरू हुआ? अच्छा अच्छा, और कोई इसके लिए कोई थ्योरी है ना? कौन सी थ्योरी? और कोई बता सकते हैं? देखिए हमारे ग्रंथों में भी जो कहा गया है उसमें दशावतार सिद्धांत बहुत फेमस है, समझे ना। विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए हैं, उसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार माना गया। मत्स्य का मतलब मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में। यानी कि पहला वो बता रहे हैं कि पानी से ही शुरू हुआ मछली, उसके बाद धीरे धीरे मछली पानी, और उसके बाद धरती के पास और पानी दोनों जगह रहने वाले कच्छा मतलब कछुआ, ठीक है। उसके बाद सिर्फ धरती, उसमें फिर विकास हुआ तो मानव रूप में आया। ये दशावतार ग्रंथ के अनुसार हो गया। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो डार्विन सिद्धांत यही कहता है कि उत्तरोत्तर विकास हुआ। एक सेल बना, ठीक है, वो पानी में ही बना, वो प्रोटोजोआ हुआ, जिसका सेल कवरिंग नहीं था, बाद में कवर हुआ, धीरे धीरे फिर विकास हुआ। दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता है पानी से। यानी कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पानी ना है। पानी जब तक रहेगा तब तक जीवन रहेगा। जीवन में सिर्फ मनुष्य की जिंदगी आवश्यक है, और भी कई जीव हैं। जितने भी जीव हमारे ग्रंथों में 84 लाख की संख्या है। 84 लाख योनियाँ कहते हैं ना, योनि मतलब उतने जन्म, उतने प्रकार के जीव। साइंस भी लाखों प्रकार के बता रहे हैं। बहुत सारे अभी खोज भी नहीं हो पाया है, दिन रात खोज रहे हैं। समुद्र में गोताखोर पनडुब्बी लगा लेकर चलते रहते हैं और नए नए जीव मिलते हैं। जितना धरती पर जीव नहीं है उससे ज़्यादा जीव समुद्र में है, जिसको हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। उसी को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। यानी कि इसका क्या रहस्य है, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जल आवश्यक है जीवन के लिए, ये आगे ना समझ में। उसके बाद अब जल के किनारे जो रहता है पीने के लिए, अभी सब पानी प्यासे मर रहे हैं, लगता है जल्दी से पानी मिले, वो झगड़ा कर लिया, थोड़ा सा रुडले व्यवहार किया, ये ना। क्या नाम था आपका? तेजस। देखिए आपको प्यास जोर से लगा था, बैठिए। लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपसे सीनियर पदाधिकारी बैठे हैं ना, यहाँ पे बैठे हैं कि नहीं? तो छोटे को क्या करना चाहिए? बड़े का आदर करना चाहिए, उनको आदेश है ना करना चाहिए। यहाँ पर आपको खुद झुक के आ जाना चाहिए था। आपको जरूरत था, किनको जरूरत था? जिनको जरूरत रहता है कुआं के पास प्यासा जाता है ना। ये झुकने की कला सीखना होगा। जब आप झुकेंगे तभी महान बनेंगे। झुकना बहुत जरूरी है, नरम होना जरूरी है। अब झुकने का मतलब यह नहीं कि झुक के चलना है। झुकने का मतलब यह नहीं कि सबके पैर पकड़ के बैठना है। नमी रखना है, नम्रता रखनी है, और एक ये अनुशासन का पाठ है। घर से संस्कार इसको इसी कहते हैं कि हम समाज में कैसे सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो ये आवश्यक है। आप सुने भी होंगे कि घास आंधी में नहीं टूटता है, लेकिन वृक्ष जो है टूट जाता है। अकड़ना नहीं है, ये अच्छी पहचान नहीं है किसी के लिए भी। और कोई भी संस्कार सीखता है घर से नहीं सीखे तो गुरुकुल से सीखता है। गुरुकुल आज नहीं है तो ऐसे शिविर में लोग सीखते हैं। इसी से सीखने का एक उद्देश्य यही सिखाने का है, और कोई आपसे किसी को दिक्कत नहीं है।
तो पानी आवश्यक है, अगर पानी नहीं रहेगा तो समाप्त हो जाएगा जीवन। इस पानी को कैसे बचाएंगे, हमारा क्या काम है? एक चीज़ और है, ये हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, हमारे पास नज़दीक में कौन सी नदी है? गंगा। गंगा का पानी के रूप में तो महत्व है ही है, इसका एक और रूप में महत्व है, आध्यात्मिक रूप में। गंगा को देखिए, नदी हर एक, आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे नदी को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन गंगा उसमें सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है ये? गंगा को कैसे अध्यात्म से जोड़ते हैं, जानते हैं इसका कहानी? गंगा की कहानी आध्यात्मिक रूप से क्या है? कोई धार्मिक महत्व है इसका? कोई नहीं जानते हैं। शंकर जी के कारण क्या, बताइए थोड़ा सा है ना उसमें जुड़ा हुआ, बताइए। शंकर जी के बालों से पानी आ रहा है। गंगा के कई नाम हैं, ठीक है? नाम कौन कौन जानते हैं? और कौन कौन नाम बताइए तो, आज बताइए। दो नाम हुआ, और हाँ, ये गंगा का नाम है। सरिता तो सभी को कहेंगे, ठीक है, नदी ही हो गया। और कोई नाम? देखिए, इसका विष्णुपदी पहला नाम है, विष्णु के पद से निकला हुआ, ठीक है? पद का मतलब पैर। विष्णु भगवान जो त्रिदेव में हमारे यहाँ 3 देव जो सर्वश्रेष्ठ हैं, कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों से जुड़ाव इनका है गंगा का। कैसे जुड़ता है गंगा? ब्रह्मा से भी जुड़ जाते हैं ये, अब विष्णु से भी जुड़ते हैं, और शंकर भगवान से भी जुड़ते हैं। कैसे? इसकी कहानी कोई, वो भी बक्सर से जुड़ा है, बताइए। बक्सर खास है इसके लिए, नहीं पता है? बक्सर में जेल रोड कौन कौन गए हैं? हाँ, जेल रोड में कोई मंदिर है? कौन से? खड़े। और पीछे कहाँ दिखाए थे? उधर कोना में। हाँ ना, वो नहीं ना, वो तो जेल रोड में नहीं है। हाँ, देखिए, बामन भगवान का मंदिर बता रहा है, ठीक। इनकी कहानी है कि बामन भगवान है, विष्णु के अवतार में ही है, ठीक है? और बामन का मतलब बौने, छोटे कद, समझे ना? तो छोटे कद के इसलिए कि भ्रम डालना था। कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट बता देते हैं। राजा बलि से स्वर्ग छीनना था, लेना था। राजा बलि राक्षसों के देवता राजा थे। देवता और दानव दोनों में संघर्ष होते रहता है। जो शक्तिशाली होता है वो स्वर्ग पर अधिकारी हो जाता है, ठीक है? तो राजा बलि एक समय में आ गए, उनसे लेना था राज, इंद्र को देना था। इंद्र ने विष्णु से संपर्क किया और वो उनको दिलाने के लिए आए बामन के रूप में। बलि जो थे वो दानी थे, आध्यात्मिक रूप से वो बहुत प्रकार थे, उनसे छीन नहीं सकते थे, युद्ध में कोई जीत नहीं सकता था, ठीक है? जिसके पास धर्म की शक्ति रहती है वो पावरफुल हो जाता है। उनसे लड़ के नहीं ले सकते थे, तो कैसे लेना था? दान से ले लेना है। दान दे देगा तो ले लेंगे। अब दान कोई अपने मन से अपना राज्य तो नहीं देगा, तो धोखे से लिया गया। धोखे से छोटे बन गए। अब छोटे बन के बोले कि हमारे पैर से 3 पैर हमको जमीन चाहिए, 3 पग जितना नाप सकेंगे हम उतना जमीन चाहिए, हमारे रहने के लिए पर्याप्त है। तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य उन्होंने कहा भी कि ये ढोंगी है, ये विष्णु है, अब छद्म वेश में आया है, छिप करके मत दो इसको, दान संकल्प मत करो। तो ये उन्होंने कहा कि अगर विष्णु खुद हमारे पास मांगने आ गए तो अब हम कैसे मना करेंगे? तो इन्होंने दे दिया। तो वो 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। तो उसमें ब्रह्मा जी से जुड़ाव कैसे हुआ
कि जब वो ऊपर अपना शरीर बड़ा किए, पैर ऊपर गया तो ब्रह्मलोक पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके उनके चरण को धोया। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ कि नहीं, उनके कमंडल का जल है, वो धोए और फिर कमंडल में रख दिए। ठीक है, तो गंगा वहाँ पर कमंडल में रह गया। दूसरी कहानी है, विष्णु भगवान किससे जुड़ गया, उनके पैर की धोवन हो गई। भगीरथ ने अपना प्रयास किया अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए। उसमें जितने भी उनके कई और पीढ़ी उसमें खप गए थे गंगा को लाने के लिए, लेकिन ला नहीं सके। इनकी भक्ति, इनकी तपस्या से ये हुआ कि अब गंगा आएगी। लेकिन गंगा आएगी तो कैसे यहाँ पर आएगी? इसको जो ऊपर से धार गिरता है पानी का, तो आप जानते हैं कि बहुत तीखा प्रभाव पड़ता है। अब जल प्रपात आप लोग देखे होंगे, पानी पहाड़ को तोड़ देती है। ठीक है, पानी में बहुत जोर होता है, बहुत दम होता है उसमें, तो ऊपर से गिरे तो पानी को कौन रोकेगा? तो शंकर भगवान उसके लिए आगे आए, अपने सर पर रोका उन्होंने। तो उसके लिए कई कहानियाँ भी है कि गंगा को थोड़ा घमंड हुआ, उन्होंने बांध लिया, फिर वो फिर उसको मुक्त किए। तो शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत का हिमालय में है, हिमालय की एक चोटी है, तो वहाँ से वो रहते थे, अपने सर पर रख करके फिर धीरे धीरे वो छोड़े तो वो निकलती है। ये आध्यात्मिक कहानी हो गई कि त्रिदेव से जुड़ गया। अभी जो वर्तमान में दिखता है वो हिमालय पहाड़ पर ही है। वो जहाँ से निकलता है वहाँ पे कई पहाड़ियाँ हैं। जो हिमालय पहाड़ किस चीज़ का पहाड़ है? पत्थर का है? पत्थर तो होगा ही, लेकिन पत्थर के ऊपर पर मोटी चादर है। किस चीज़ का? बर्फ का। और वो बर्फ पिघल करके, अब ऊंची ऊंची चोटी है तो पिघल करके कहाँ जमा होगा? जहाँ गड्ढा रहेगा, और वहाँ पर वो जमा हुआ और वो तालाब बना। अब तालाब किस चीज़ का होता है? पानी का होता है ना। लेकिन वो चूँकि इतना ठंडा है वो तालाब बर्फ का तालाब है, इसीलिए उसको कहते हैं हिमनद। क्या बोलते हैं? हिम का मतलब बर्फ, और नद यानी बड़ी नदी। तो बर्फ की नदी बनी वो पहाड़ों के बीच में, और उसमें जमा हुआ बहुत सारे बर्फ है, यानी कि पानी ही है, वो बर्फ का रूप है पानी। और वहाँ से धीरे धीरे पिघलता है एक छोटे से गेट से, छोटे से गुफा से, जिसको क्या कहते हैं? गोमुख कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोमुख से बाहर निकलती है गंगा। लेकिन वहाँ पर उसका नाम गंगा नहीं है, गंगा वहाँ से नहीं निकलती है। गंगा नाम जो है वो बहुत आगे आकर के होता है। वहाँ से आगे आते आते विष्णु प्रयाग, और फिर नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इस तरह से कर्ण प्रयाग आते आते कई नदियाँ उससे मिलती है। नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडारी, ये सब नदी मिलती है। वो सब अलकनंदा बनती है। ठीक है, और अलकनंदा इधर आकर के फिर जो है ये सब मिलकर देव प्रयाग में एक नदी मिलती है, वहाँ पर आके फिर गंगा बनती है। तो ऊपर में जो आई पानी पहाड़ों पर से, वहाँ पर कोई मानव है तो वहाँ की पानी कैसा होगा? शुद्ध। पानी शुद्ध है। और वहाँ से जैसे जैसे जहाँ मानव समाज रहता है इधर आने लगा तो पानी क्या हो गया? गंदा। गंदा कौन किया? कहाँ? वो ब्रह्मा जी के कमंडल का शुद्ध पानी। और विष्णु भगवान के चरण का धोवन, चरण में धूल लगा हुआ था? नहीं ना था। शुद्ध पानी उतने शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण। अब वो जैसे मानव के पास, मानव यानी हमारे पास आया तो हम लोग उसको क्या करने लगे? गंदा। और हम इसको समझ ही नहीं पाए कि हम गंदा कर रहे। कोई भी व्यक्ति जो गंदा करता है वो ये कभी नहीं सोचता है कि हम इस पानी को गंदा करने के लिए इसमें गंदगी फेंक रहे हैं। ये सोचता है? नहीं सोचता है। वो सोचता है क्या है, क्यों फेंकता है बताइए? अब अपनी आस्था को पूर्ण करें। वो सोचता है कि हम जो ये काम इसमें फेंक रहे हैं इससे हमको पुण्य मिलेगा, ये हमारे लिए मुक्ति का साधन बनेगा, इसलिए वो फेंक देता है उसमें। तो ये जो सोच है इसको ही बदलना है। यही सोच गंदगी का कारण हो गया है और ये बदलने की आवश्यकता है। और हम सबको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, चोर भी चोरी करता है तो उसके पास भी एक
अपने बचाव के लिए एक तर्क होता है। कोई चोर को पूछिए आप लोग, अगर जानकारी में कोई हो तो क्यों चुराया, वो कहेगा कि हम चुराते नहीं तो क्या करते, भूखे थे, हमारे पास ये चीज़ जरूरत था, पैसा नहीं था, हम कहाँ से लाएंगे, किसी से मांगे, दोस्तों से, मित्रों से, नहीं दिया, तो लास्ट उपाय उसके पास क्या बचा, चोरी, छीन लो। तो उसको अपने समझ से अच्छा ही लग रहा है कि हमने सही काम किया है, हम चोरी करके पैसा लाए, अपने घर में बेटी बेटा को पढ़ाई लिखाए, खाना खिलाए बढ़िया से। तो अब उसकी सोच को बदलना है, उसको वैकल्पिक साधन भी देना है, ये भी बात करना है, ठीक है, कि वो भूखे फिर नहीं रहे और चोरी फिर से नहीं करे। तो यही उपाय अभी आप जो बता रहे थे कि जो गंगा के किनारे गांव है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो गंगा किनारे गांव है उसको क्या कहते हैं, सुनिए, ना ये नहीं था, क्या बोले, गंगा तट नहीं बोले, गंगा के किनारे जो गांव है गंगा ग्राम कहते हैं ना। ये जागरूकता कहाँ विशेष रूप से फैलाने की जरूरत है, विशेष करके गंगा ग्राम में, और उसके बाद दूर के जो गांव है वहाँ के लोग भी कूड़े कचरे पॉकेट में थैला में लेके जाते हैं, वहाँ फेंकते हैं, तो उन तक भी पहुँचना है। अलग अलग साधन है, अलग अलग ये संस्था भी है बताने के लिए। हर एक गांव में जो गंगा किनारे नहीं भी है वहाँ भी कचरा निपटाने के लिए, कूड़े कचरे का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन वो इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। वो अपने घर का कूड़ा गंगा में नहीं फेंक रहा है, ठीक है, लेकिन गंगा किनारे जो रह रहा है वो तो फेंक रहा है, तो वहाँ विशेष आवश्यकता है। तो उन तक ये संदेश पहुँचाना कि गंगा हमारी माँ है, माँ बूढ़ी हो गई है, इसका केयर करना हम सब बच्चों की जिम्मेदारी है। तो ये हम खुद नहीं करेंगे, अपने परिवार को समझाएंगे कि आप ये नहीं करिए, और अपने परिवार के साथ जिससे मिलते हैं उनसे बात करना है, बढ़िया ढंग से बात करना है, प्रेम से बात करना है, हाथ जोड़ के बात करना है, लड़ना नहीं है किसी से। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है गंगा की सफाई करने के लिए। गंगा सफाई कर देंगे तो गंगा पीने लायक हो जाएगी। गंगा में जो जीव है वो भी उसमें ढंग से रहेगा, बहुत सारे डॉल्फिन वगैरह जो है वो अच्छे से रह पाएंगे। गंगा की पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहा है, तो वो गंगा में विसर्जित शवों को कैसे उठाना है? क्या गंगा में विसर्जित किया जा रहा है सब, हाँ, इसको कैसे मतलब इसके लिए जहाँ जहाँ भी शवदाह गृह बनाया गया है, जहाँ जहाँ घाट है, श्मशान घाट ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाया गया है जलाने के लिए। तो वही अब जो कर रहा है, जो सलाह दे रहा है कि इसको गंगा में बहाना है, तो वो व्यक्ति कोई सलाह देने वाला है ना, वही व्यक्ति तक पहुंचना है कि उसको ये समझाएं कि गंगा में इस तरह के चीज़ को नहीं फैलाएंगे जिससे गंदगी हो, जिसके कारण उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए और गंगा की दुर्दशा हो। गंगा में एक तरह का वायरस है, समझिए विषाणु है, जो जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो उसको ऑटोमेटिक हील कर देता है, ठीक कर देता है। हमारे शरीर में हमको यहाँ चोट लगा, ठीक है, अब ऐसे ठीक कर दिए, चोट लगा या गिर गए, दर्द होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब दवाई खाता है, बहुत वो दवाई नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का चोट लगा छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे वो अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है ना। हमारे शरीर में, शरीर को ठीक रखने के लिए इम्यून सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए हीलिंग पावर है हमारे शरीर में, यही पावर गंगा में भी है। अब हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम शरीर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो मुर्दा लाश है, क्या उसमें शक्ति है? ये उसको चोट लगेगा, छिला जाएगा तो भराएगा। अब बताइए, गंगा में ये शक्ति है कि अपने चीज को ठीक कर सकता है, तो गंगा एक तरह से जीवित इसको मान सकते हैं इस गुण के कारण कि वो जिंदा माँ है, कि वो अपने को ठीक कर सकती है। लेकिन ठीक करने का भी एक सीमा है। हमको चोट लगता है, हल्की फुल्की चोट लगेगी तो हमारा शरीर ठीक कर लेगा, लेकिन कोई तलवार लेके आए और हाथ मेरा काट दे, ठीक कर लेगा? नहीं ठीक हो पाएगा। हम चल रहे हैं और ट्रक के नीचे आ गए, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं ना, पूरा पैर पर ट्रक चढ़ गया, पैर चूर करके बिखर गया,
पैर बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। यानी कि ठीक करने के भी एक सीमा है कि इतना दूर तक अगर खराब होता है तो उसको ठीक कर सकते हैं। छिपकली का पुश कट जाता है तो फिर हो जाता है, हमारा नहीं ना होगा। लेकिन गंगा की सफाई भी देखिए इसीलिए जरूरत है क्योंकि उसका जितना कैपेसिटी था उतना वो ठीक कर लेता था। आज उसकी कैपेसिटी से हजारों गुना ज़्यादा उसमें कचरा डाल रहा है। जितना वो ठीक कर पा रहा है उससे ज़्यादा उसमें डाल दे रहा है, तो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो वही ज़्यादा जो डाल रहा है उसी को कम करना है। इसमें और भी एक सोर्स है जो हम लोगों से ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि कई सारे फैक्ट्रियां हैं, कंपनी है, गंगा किनारे है, वो फैक्ट्री से कूड़ा कचरा जितना उसका निकलता है वो भी डायरेक्ट भेज देता है गंगा में। ऐसे जैसे जब 2 आदमी गए ना, जाना भी हो 1 आदमी 2 आदमी जाइएगा, और उनके आते ही अगर जैसे हम लोग देखिए एग्ज़ाम लेते हैं ना, तो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहा है, चोरी भी कर रहा है, कुछ कर रहा है, और कोई जैसे आते हैं इधर समझना कर, ऐसे ऐसे हल्ला करने लगते हैं, किताब फेंकने लगते हैं और कुछ न कुछ बोलने लगते हैं, या फिर कोई चुपचाप बैठ जाते हैं कि अब जाएंगे तब न लिखेंगे। तो इससे पकड़ में आ जाता है कि विद्यार्थी जो है सही नहीं है, कुछ गलत जरूर हो रहा था। तो वैसा एक्टिविटी नहीं करना, आराम से रहना, आएंगे खड़े होना है, बैठने कहेंगे बैठना है, ठीक है। आपको जो अभी बता रहे थे, ये सर जो बताए आपको जवाब जो देना है समझ ही गए हैं। इसके अलावा हम जो कह रहे थे गंगा की सफाई बराबर, तो उसकी कैपेसिटी जितनी है उससे क्या हो, कोई दिक्कत हो रहा है? आपको पानी पीना है, आगे आ जाइए, धीरे धीरे आराम से आइए। पानी तो आवश्यक है, ये पानी के बिना मुंह नहीं सुखाना है, बहुत लोगों को चक्कर आ जाएगा। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, क्यों आएगा? पानी कम हो जाएगा तो चक्कर क्यों आएगा? देखिए हमारे शरीर में पानी का क्या रोल है? यहाँ धरती पर जो पानी है उसका क्या काम है? सभी लोग बैठ गए, बैलेंस करना सर, बॉडी को बैलेंस करता है सर, जहाँ भी न्यूट्रिशन की कमी होती है हाँ वो वहाँ पे फोन करता है। पानी कमी पूरा करता है। यस पानी में न्यूट्रिशन होता है, सर, पानी में न्यूट्रिशन एनर्जी होता है। यस सर, अच्छा, तो वही सफाई कर देता है, तो खाने पीने की जरूरत नहीं है। सर आपने पूछा इसका क्या योगदान है? हाँ, हाँ। इसका है सर, ये क्या है? वो पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, उसमें ही होता है, ये नहीं चाहिए ना सर, वो कंप्लीट करता है। हाँ, पहुंचाने में। बैठ जाइए सब। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे, पानी का क्या काम है? सर फिर बॉडी को कंप्लीट हमारे जैसे सर हम कुछ हाँ। भी खाना है सर, वो सर डाइजेस्टिव करता है सर, डाइजेशन करता है। पानी देखिए क्या करता है कि जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो पच करके ब्लड में चला जाता है, और पानी जो हम पिए वो भी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया। ब्लड का खून का कैसा माध्यम है, किस तरह का है? वो लिक्विड होता है ना। लिक्विड कैसे बनेगा? पानी घुलेगा उसमें तब ना बनेगा। तो वो पतला पानी ब्लड के रूप में घूमता है और पूरा शरीर में चलते रहता है। वो जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, जैसे कि हम खाना पीना खाएँ, ये पोषक तत्व जो है जहाँ हर सेल में चाहिए वहाँ पहुँचा देगा। फिर वहाँ जो कचरा पैदा हुआ उसको ला करके फिर उसको निपटारा करता है जहाँ से निकलना है। जैसे कि कुछ किडनी से निकल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो हीमोग्लोबिन हो रहा है। तो ये पानी का शरीर में इस तरह से महत्व है। तो पानी क्या करता है? यातायात का साधन बनाता है, वो खुद कुछ नहीं करता है, वो मदद करता है। पानी की कमी हो जाएगी तो खून गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होगा तो पतले पतले जहाँ नर्व सेल है, जहाँ ब्लड सेल है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा और इस कारण से चक्कर आएगा। यानी कि ब्रेन में अगर नहीं, सबसे ऊंचा जगह पर है, ऊंचा जगह पे पहुँचाने में जोर लगता है, और जोर नहीं पहुँचेगा, पतला पानी ब्लड नहीं रहेगा तो ब्रेन में नहीं पहुँचेगा, इसलिए ये सीज होने लगता है। ये तुरंत बेहोशी आएगा, शांत कर देगा कि ये इंजन बंद हो रहा है। तो ये पानी का जरूरत है, धरती पर भी यही जरूरत है पानी का। पानी जो नदी के रूप में बह रही है वो भी साधन है एक जगह से दूसरे जगह जीवन को ले जाने के लिए।
पानी बह रही है तो पानी ऊपर ऊपर बह रही है, देख रहे हैं, लेकिन पानी धरती के अंदर भी जा रही है कि नहीं जा रही है? हम लोग पानी कहाँ से पी रहे हैं? ये बोतल में पानी लाया गया है, ये पानी कहाँ से आया है? कोई बनाया है इसको? पानी कोई बना के तो नहीं पी रहा है, कहीं ना कहीं से ला रहे हैं। कहाँ से लाए? हाँ, कहाँ से लाए? नल से? तब धरती के अंदर से लाए। धरती के अंदर कहाँ से आया? पानी है वहाँ, जितना निकालना है निकालो, सारे खाली हो जाएंगे। उसके बाद खाली नहीं होगा, खाली होगा ही नहीं होगा सब किसी ये टाइम में होगा। देखिए, ये ऑटोमेटिक नहीं बन रहा है, समझे ना? जहाँ से कुछ निकालेंगे तो कम तो होगा ना वहाँ पे, और निकालते निकालते जाएंगे तो एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। तो खत्म नहीं हो, इसी के लिए उपाय करना है। क्या करना होगा? जहाँ से निकाल रहे हैं वहाँ पर पहुँचाया भी जाए। एक हाथ से ले रहे हैं, दूसरे हाथ से देंगे, तभी ना वो भरा पूरा सब दिन रहेगा। तो ग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन के अंदर जो पानी है, जिसका उपयोग हम प्यास बुझाने के लिए करते हैं, उस पानी की कमी नहीं हो। वो पानी वहाँ कैसे भरेंगे, अब ये सोचना है। वहाँ पानी कैसे पहुँचाना है? बोरिंग करके और पानी पहुँचाएं उसमें डाल करके, ठीक रहेगा ये? तब कैसे? पौधे लगा करके पहुँचा सकते हैं। पौधा से कैसे पहुँचेगा? सोखता के माध्यम से ही पहुँचेगा। पौधा से कैसे पहुँचेगा? और सोखता से पहुँचेगा कैसे? और डायरेक्ट पहुँचाएंगे तो कैसे ठीक रहेगा? बताइए। जा तो सकता है, ऐसे डायरेक्ट भी जा सकता है ना। सब में अंतर क्या है? धरती जो है ग्राउंड वाटर 100 फीट पर मान लीजिए है, तो मिट्टी का जो लेयर है, मिट्टी का कण है, इससे पानी रिस रिस करके बूंद बूंद जाता है, पौधे के जड़ के माध्यम से जाता है, ठीक है? तो रिस रिस करके जाएगा तो जितने गंदगी है, पूरा कचरा पानी में घुला हुआ है। हम पानी जो फेंकते हैं, नाला से जो पानी निकल रहा है, वो साफ पानी होता है? नहीं ना होता है साफ पानी। और गंदा पानी या गंदे पानी को डायरेक्ट डाल देंगे तो अंदर का पानी भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। हम लोग निकालेंगे पानी, गंदा ही निकलेगा फिर। तो अंदर में साफ पानी चाहिए, इसके लिए फिल्टर करके ले जाना होगा। तो पूरा पानी फिल्टर करके इतना बड़ा यंत्र हम नहीं लगा सकते हैं। हम ये छोटा सा पानी पीने के लिए बोतल के लिए घर में एक आरओ लगा सकते हैं, लेकिन जमीन के अंदर पानी भरने के लिए आरओ नहीं लगा सकते हैं। और ये भगवान ने हर जगह फिट कर दिया है। ये जितना मिट्टी है ये सब फिल्टर है। मिट्टी में पानी गंदा फेंक दीजिए, वो छिल करके ले जाएगा और साफ हो जाएगा, वो होता है ना। तो ये मिट्टी के कारण पानी अंदर जाता है, तो मिट्टी पर ऊपर में पानी टिका रहेगा तब ना अंदर जाते रहेगा रिस रिस करके। अगर आप पानी बहा देते हैं तो पानी बाहर से निकल जाएगा और अंदर कम जा पाएगा, क्योंकि अंदर जाने का जो रेशियो है वो धीरे धीरे जाता है, स्पीड कम है। इसी के लिए उपाय किया गया था कि पहले के राजा महाराजा जो है तालाब खुलवाते थे, ठीक है? हर जगह, शहर में, गांव में, अभी भी कई हर गांव के आसपास देखेंगे कि तालाब है। बहुत सारे तालाब मृत पड़ा है, सूख गया है, घास हो गया है, भर गया है। अब सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि वो सफाई कर दे, पानी उस पर जमा रहे। वो पानी भी रिस रिस करके जाता है। बरसात के दिन में पानी जमा होता है, वो भी चल जाता है। बारिश के दिन एक के बाद बाढ़ आता है और बाढ़ के चला गया समुद्र में, समुद्र में खारा पानी बन गया, वो हमारे उपयोग का नहीं आ पाया। तो उसको जमा करना है, वर्षा जल को रोकना है, ये सब भी सिस्टम है। गंगा में पानी रहेगी तो पानी रहने से फायदा क्या है? वो रिस रिस करके जमीन के अंदर जा रहा है, तो वो जमीन के अंदर अंदर जो है वो बहुत दूर तक चला जाता है, वो लेवल ठीक कर देता है। तो इसके लिए कितना चीज़ आवश्यक हो गया? पानी अंदर जाए, गंगा में पानी बनी रहनी चाहिए, साफ बनी रहनी चाहिए। जिस तरह से कचरा भर रहे हैं, ये पानी एकदम खत्म हो जाएगी। आज की स्थिति क्या है? गंगा में पानी की कमी हो गई है या भरपूर है? कमी हो गई है ना। अब उसमें कचरा गाद भर गया है, ठीक है? जितना पानी पहले आता था उतना ही पानी आज भी आता है। बारिश के दिनों में गंगा के किनारे वाले गांव डूब जाते हैं। तो गंगा के किनारे वाला गाँव में गंगा ग्राम है, उसकी ज़्यादा महत्व इससे बढ़ गया ना कि छेलता भी वही है, गंदा भी वही कर रहा है। तो खुद अगर प्रयास करे तो ठीक हो जाएगा। तो वो नीचे का लेवल जो है गंगा का, जो लगभग गंगा गहराई जो है 100 फीट होता है मैक्सिमम, ठीक है?
तो वो 100 फीट खाली रहेगा तब ना उतना में पानी भरा रहेगा चलेगा, नीचे कचरा भर जाएगा तो पानी का लेवल कमी रहेगा, तो ऊपर वो जाएगा ही शहर की ओर, गाँव की ओर, जमीन पर पानी चल जाएगा। तो नीचे कचरा, ऐसा कचरा फंस रहा है जो जाम कर रहा है। तो जाम क्या कर रहा है, एक तरह से हमारे शरीर उपयोग में प्लास्टिक बहता है और वो पानी में जाके पानी को रोकता है। एक तो वो जमीन में नहीं अंदर जाने देता है, पानी प्लास्टिक को पार करके पानी नहीं जा सकता है। इसमें लीक कर रहा है, कहीं से नहीं करेगा। ये 100 साल भी रखा रहेगा तो ये ऐसा ही रहेगा, पानी सड़ जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि प्लास्टिक में छेद नहीं होगा, सड़ेगा नहीं जब तक चूहा ना काट दे इसको। ठीक है, तो प्लास्टिक धरती पर भी हानि करता है, नदी में जो चल जाता है वो भी हानि करता है। तो पूरे कचरे जो फेंकते हैं वो कैसे फेंकते हैं, कचरा फेंकने के लिए जागरूकता फैलाना, ये समझ गए। एक और उसमें क्या दिक्कत है कि वो प्लास्टिक के थैले में लेके जाते हैं ना, तो प्लास्टिक के थैले में जो कचरा होता है वो तो मान लेते हैं कुछ दिन में सड़ के गल भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, लेकिन थैला के अंदर रहने के कारण वो थैला तो नहीं गलेगा। इसलिए थैला को विशेष करके रोकना है, वो ज़्यादा जरूरी है। थैला उससे ज़्यादा हानिकारक है कचरा से, और थैला जो है जहाँ जहाँ भी गया वो वहाँ बर्बाद करता है। तो 2-3 साल पहले पटना में बाढ़ आया था, पता होगा। कई सारे मोहल्ले में पानी रोड पर बह रहा था, गली में, और घर में पानी आ गया था। एक बता रहे थे हमको कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, सोए थे और रात में, आधे रात में नींद टूटा और बाथरूम पे जाना हो तो जैसे बेड से उठते हैं तो पैर जैसे जमीन पर रखते हैं ना घर में, तो पानी में रखा गया, तो वो डर भी गया, तो चाहे भई हम समुद्र में कहाँ आ गए, पानी तैर रहा था। तो ये दिक्कत कैसे हुआ, तो इसका जब पता चला तो जितना भी नाला था, नाला से पानी नहीं निकल पा रहा है। तो उसका कारण क्या था, तो वहाँ सब नाले में प्लास्टिक जम गया था और पानी जितना पानी बरसा पड़ा उस हिसाब से निकल नहीं सका। जब तक नाले की सफाई नहीं की गई तो पानी नहीं निकला, कई दिनों तक ऐसे ही पानी सड़ता रहा, कई लोग उससे प्रभावित हुए, बहुत लोगों को घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ गया। तो इस तरह हम लोगों को खुद ये समझना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है और लोगों को समझाना भी होगा। अभी अपने प्रोफेसर राज बिहारी शर्मा जी हम सभी को आज के इस प्रशिक्षण के बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे, आज के विषय के बारे में।